नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCLK 9304। मेरे प्रिय साथियों, आज का चर्चा का विषय रहेगा हमारा फिजिक्स। अब फिजिक्स में अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि न्यूटन ने अपनी किताब में क्या क्या लिखा। अब कौन क्या क्या लिखा है जानते हैं। देखो, प्रिंसिपिया एक किताब में 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपने 3 नियम बताए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 नियम कौन कौन से नियम हैं? इनको न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें गति के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कहा जाता है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, या फिर यूं कहें कि न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का सेकंड, न्यूटन का थर्ड। आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गति का नियम। गति का प्रथम नियम, मेरे प्रिय साथियों, इन्होंने अपनी एक किताब जो कि प्रिंसिपिया में लिखा, गति का पहला नियम क्या लिखा कि जब तक कोई वस्तु आराम से तैरती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये एक प्रकार का एक घंटा है, यहां से ये बंधा हुआ है, अगर इसको मैं इस प्रकार हिलाता रहूं तो ये हिलता ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। जैसे ये पेन है और ये इस तरीके से हिलता ही रहेगा जब तक कि मैं इसे रोक ना दूं या इस पर कोई बाहरी दबाव आकर के ना लगे, जब तक ये हिलता ही रहेगा। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये बल की परिभाषा को दर्शाता है और इसका नाम जड़त्व का नियम या फिर यूं कहें गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसे गैलीलियो के नाम से या फिर जड़त्व के नाम से भी जाना जाता है। ये बल परिभाषा जो देता है, ये इसी के माध्यम से देता है कि जब तक कोई भी बल उस पर ना लगाया जाए, जब तक वो चलते ही रहेगा। जैसे कि हम बात करें कि जब आप गाड़ी में यानी कि ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी जब चलती है तो एक साथ आपको इस प्रकार से झटका लगता है और जब रुकती है तब भी आपको झटका लगता है। उसी को नियम फर्स्ट का नियम कहा जाता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे आपके सामने उदाहरण हैं जो अपने आप स्वतः होते हैं, ना ही आप उसमें कुछ करते हैं, ना ही कोई आपको करने देता। लेकिन जब आप अपनी एक अवस्था में आ जाते हैं तो वो अपना आप ऑटोमेटिक होती रहती है जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना रोक दिया जाए। जैसे कि अगर मैं मान के चलो ये चीज़ यहाँ पर मैंने रख दी है, ये यहाँ जब तक नहीं आएगी जब तक मैं इसे बल दे करके यानी कि फोर्स दे करके यहाँ तक इसे ना भेज दूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम ये जो दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका संवेग यानी कि मूवमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक जब तक नहीं जा सकती जब तक कि इस पर कोई मूवमेंट ना हो, जब तक कोई मूवमेंट ना हो। इसकी जो परिभाषा मैं इस पर अभी लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये यहाँ पर पहले ही लिख दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा वही रहती है जिस दिशा में बल लगाया जाए। इसका जो मात्रक है वो P से डिनोट करते हैं, यानी कि M से होता है आपका मास और B से होता है आपका वेलोसिटी यानी कि वेग। यहाँ से होता है द्रव्यमान, ये होता है आपका वेग। ठीक, इसका जो SI मात्रक है वो है आपका kgm मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, ये आपका द्वितीय नियम है। सेकंड नियम से वल का व्यंजक प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा वही रहती है जिस दिशा में बल लगाया जाए, यानी कि इसे हम P से सूचित करते हैं। M, इसका जो फॉर्मूला बनता है P = M × V। M से मतलब है आपका मास जो कि द्रव्यमान, V से है वेलोसिटी जो कि आपका वेग है। इसका SI मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको जो डिनोट करते हैं वो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका द्वितीय नियम है। अब बात कर लेते हैं इसके तृतीय नियम की। इसका जो तृतीय नियम है वो है आपका क्रिया या फिर प्रतिक्रिया। ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये स्वयं आपको करना पड़ता है। फर्स्ट में आपको नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही हो जाता है, लेकिन थर्ड में आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे आपने पानी में तैर रहे हैं, तो तैर कौन रहे हैं, आप तैर रहे हैं। उसका क्या कर रहे हैं, पानी को पीछे हटा रहे हैं, यानी कि पीछे हटाने को हम क्रिया या प्रतिक्रिया यानी कि गति का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि आपने बंदूक चलाई, जब आप बंदूक चला रहे होते हैं, जैसे आपने इस तरीके से लगाई और उसमें बटन ऐसे करके दबाया तो पीछे की तरफ आप जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे सेफ्टी भी करते हैं। आप अगर नौका पर खड़े हैं यानी कि नाव पर खड़े हैं और आप जब उससे उतरने का प्रयास करते हैं, मतलब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो नाव पीछे की ओर धक्का दे जाती है, यानी कि आप आगे निकल जाते हैं, नाव पीछे हो जाती है। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर जब भी ऐसा कोई उदाहरण आए कि जब आप आगे बढ़ रहे हो और जो वस्तु है वो पीछे हट रही हो, तो वो गति का तृतीय नियम यानी कि क्रिया या प्रतिक्रिया कहलाएगी। अगर जहां आप शांतिपूर्वक बैठे हैं और निद्रक से चल रहे हैं, तो वहां पर आपका फर्स्ट नियम लागू होगा। तृतीय नियम में आपका ये लागू होगा, यानी कि नाव हो या आपकी बंदूक हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि रॉकेट जब उड़ता है तो वो भी एक साथ झटका लेता है पीछे को और तब वो आगे की तरफ बढ़ता है, तो इसे रॉकेट में भी तृतीय नियम में ही लागू होता है। अगर मैं ये बात करूं कि आपको ढंग से याद हो जाए तो ये कैसे याद होगा, जैसे मैं अगर आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना दूं, जड़ से क्रिया, ये है आपकी शॉर्ट क्रिया, यानी कि जड़ से आपका जड़त्व और जड़त्व आपका फर्स्ट नियम, से आपका संवेग जो कि मैंने सेकंड में पढ़ाया था, आप बताया था, और क्रिया यानी कि तृतीय नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये शॉर्ट बन जाएगा आपका जड़ से क्रिया, और इसी के माध्यम से आपको सारे नियम याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे प्रिय साथियों इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें, और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।